पर कह रहे हैं जीवन में दोष आ सकते हैं, पर दोष लगने पर निर्दोष घोषित करना एक घोर पापी का लक्षण है। दोष होने पर भी अपने आप को निर्दोषता का चिट लगा के घूम रहा है, एक घोर पापी का लक्षण है। मित्र, यदि दोष हो गया है तो दोष को दोष स्वीकार करके श्री गुरु के पास जाकर आलोचना करके प्रायश्चित ले लो। तो मेरे मित्र, मलिन वस्त्र को भी फेंका नहीं जाता है। सुनिए, अब दूसरी तरफ चलिए बेटा। मलिन वस्त्र को भी फेंका नहीं जाता है। झांझरी समाज दुपट्टा तो बहुत पहनाती है, तो जैसे जैसे गंदी होती हो धुलवाते हो कि फेंकवाते हो? अच्छा पंडित जी खड़े तो हो जाओ, बहुत देर हो गई। मालूम, अब वो हमारे औरंगाबाद के वकील साहब है ना, पे ये सोच रहे हैं अब कोई भी औरंगाबाद में कार्यक्रम कराऊंगा ना तो अपने वंश के पंडित जी झांझरी को जरूर बुलाऊंगा। लेकिन भाई वो बुलाए ना तो उनकी जेब खाली करा के मत आना, संभल के टीका लेके आना। पंडित जी इसलिए खड़ा किया आपको मैंने, जो आपको भेंट में कपड़े मिलते हैं तो फिर बहुत सारे जहाँ जहाँ जाते हो वहाँ तो मिलते ही हैं, तो जब ये गंदे हो जाते हैं तो इनको फेंक देते हो कि जला देते हो कि धुलवाते हो? इतने सी बात पर बैठ जाओ, आप बता दो मुझे। धुलवाते इतनी मिलती है तब भी धुलवाते हो, फेंक दिया करो ना। विष्णु सागर जाए क्या? मित्र नितिन झांझरी कह रहे हैं, स्वामी पूरे देश में भेंटें मिलती कपड़ों की मुझे, लेकिन तब भी गंदे होने पर हम फेंकते नहीं हैं, जलाते भी नहीं हैं, धुलवाते ही हैं। ऐसे मित्र हजारों चेले मिल जाएं आपको, वे गंदे भी होने लग जाएं, उनको फेंकना मत, उनको जलाना मत, उनको प्रायश्चित के पानी से धो देना, पर फेंक मत देना। भेंट मिलती है, वो पंडित जी कभी नहीं सोचते कि मैं फेंक दूं इसको। उनको लगता मैं मेहनत करके श्री जी का विधान करा के आया हूँ, पंचना करा के आया हूँ, मेहनत से मैं लेके आया हूँ, उसको धुलाएगा, जलाएगा नहीं। ऐसे मित्र, आपने अपनी चर्या से, ज्ञान से किसी जीव को प्रभावित किया है, वो तुम्हारे पास दीक्षा लेने आया है, कदाचित उपद्रव भी करने लग जाए, तब भी मित्र उसको धोने का विचार करना, उसे जलाने का विचार मत करना। पंडित जी, बच्चा भी आपके पास, जब कपड़े को नहीं फेंकते हो, बच्चे की आदतें बिगड़ने लग जाएं तो सुधारना तो धोना, पर बच्चे को भगाना मत, तुम्हारी ही संतान है। पंडित जी, कदाचित कोई समाज का अध्यक्ष बनने का मौका मिल जाए, बन जाना आप अध्यक्ष, लेकिन वहाँ पंडिताई से काम मत करना, वहाँ बुद्धि से काम करना। अध्यक्ष बन गए ना, समाज में कोई अनेक प्रकार की घटनाएं घटती रहती हैं। समाज कोई बंधु गलत काम कर बैठे, उसको प्रायश्चित गुरु से आके दिलवा देना, लेकिन समाज के बाहर करके एक जैन की संख्या को कम मत कराना। ये पूरे देश के लिए कह रहा हूं। आदि समाज तुम्हारी उन लोगों ने नाश किया है जो इस अहंकार में डूबते थे। उनकी बिटिया ने ऐसा कर लिया, उनके बेटे ने ऐसा कर लिया, समाज के बाहर कर दिया। मेरे मित्र, तुम्हारे घर में होता फिर बोलो, फिर क्या करते हो? समाज को तोड़ने का प्रयास मत करना। प्रायश्चित का अधिकार आचार्यों को है। आचार्य के पास लेके जाना, और ऐसे आचार्य के पास लेके जाना जो मेरे मित्र पौधे में पानी देने जानता हो, पौधे की डालों को तुड़वा के फेंकवाना न जानता हो। देखो, आज तो मुझे समय देख करके कासलीवाल जी ऐसा उपदेश देना पड़ रहा है, क्योंकि ये अंदर से विशुद्ध साकार नहीं बोल रहे हैं, अंदर की संवेदना बोल रही है कि हो क्या रहा है देश में, समाज में, राष्ट्र में। समाज से बाहर कर दो। यदि मेरी बात नहीं मानता है, जैसा मैं कहूंगा वैसा होना चाहिए, नहीं मानता ना, इसको बाहर कर दो। महाराज जी, कितने लोगों को बाहर करोगे? एक दिन बाहर करते करते तुमको आहार देने वाले नहीं मिलेंगे।
ये शास्त्र क्यों लिख के रखे गए हैं, प्रायश्चित का विधान क्यों किया गया है। यानी वाहन बनने की मशीनें दूसरी जगह हैं, वाहन बनने की मशीनें दूसरी जगह हैं, जहां से वाहन बन के आ रहे, चाहे विमान आ रहे हो। लेकिन झांझरे जी, जब तुम्हारी साइकिल भी का टायर फेल हो जाता है, कोई चेन उतर जाती है, तो आप जहां से बन के आए वहां लेके पहुंचते हो कि ये रोड पे बैठे पंप लिए उनके पास जाते हो। बोल क्यों घबरा रहा भाई, रोड वालों के पास जाते ना। मित्र बस ये नीति सीखो, जो बनता है वाहन वो कारखाने अलग होते हैं, पर जरा भी कुछ बिगड़ जाए ना तो रोड पर जो मशीनें रखी रहती हैं, पंप रखे रहते हैं, वही तुम हवा भरवाते हो। वही सामान जो लोग रहते हैं ना, उन्हीं के द्वारा वाहन ठीक करा के आगे चलते कि नहीं चलते हो। कुछ पानी भी लेके चलते कि नहीं चलते हो, पैसे लेके चलते कि नहीं चलते हो। ऐसे ज्ञानियों, आपने तीर्थंकर अर्ह सिद्धाचोपाध्याय सब साधु की साक्षी पूरक इस महाव्रत के वाहन को खरीदा आपने, लेकिन चलते चलते बिगड़ जाए तो गुरु रूपी पंप वाले के पास जाकर के उसको ठीक करवा लेना। लेकिन जैसे वाहन को फेंका नहीं जाता है, ऐसे हे मित्र साधना के मार्ग को छोड़ के भगा नहीं जाता है। समाज में किसी से भूल हो चुकी है, पंचायत बिठाल करके तोड़ने की बात मत करना, जोड़ने की बात करना। राजीव, देश में मुखिया ऊपर चले जा रहे हैं सब, उन मुखियों का नाम ही लेके जीते रहोगे कि मुखिया बनने की योग्यता भी हासिल करोगे। आपसे कह रहा हूं, बड़े अच्छे से कह रहा हूं। गए तुम्हारे प्रदीप कासलीवाल जी, गए, बहुत बड़े बड़े कोरेना में लोग चले गए। पंडित जी, ऋषभ पंडित जी भी चले गए। तो मात्र पिता की मृत्यु होने के बाद बेटे के अंदर थोड़ी गंभीरता आना प्रारंभ होती है। वो देखता है कि पूरा भार मेरी ओर आ रहा है। ऐसे मेरे विद्वान मनीष से, आपसे दोनों तीनों से कहना मेरा कि पंडित जी, बड़े बड़े विद्वान चले जा रहे हैं, आयु पूरी हो चुकी हैं। इस जिन शासन की प्रतिष्ठा विधि के इस भार को ढूंढना आपके हाथ में है। अब अपने आप को दक्षिणा वाला ही पंडित बना के मत चलना, आपको जिन शासन की महिमा को गाने वाला पंडित बना के चलना। राजीव भाई, मित्रों के बीच में 56 भोग, सुब्रत सागर जी, इंदौर के 56 भोग, भोपाल के 56 भोग पर ना घूमते मिले। अब आपके दिन बदल चुके हैं, ढाबों पर नहीं घूमना है, घर की थाली में भोजन करना है, उस समाज को एक थाली में बिठाना है। आज सम्मेशकर से प्रतिज्ञा लेके जाओ मित्र इस बात की कि कोई कहे कि ये बुंदेलखंडी, कोई कहे बंदेलखंडी, ये सब परंपराएं समाप्त करके हम जिन शासन के आदमी हैं, जिन शासन को आगे बढ़ाएंगे, चाहे कोई मारवाड़ी हो, चाहे महाराष्ट्रीयन हो, गुजराती हो, चाहे बुंदेलखंडी हो, मित्र हम सबको लेकर चलेंगे। हमारा जिन धर्म एक है। जो लोग भेद कर रहे हैं ना, बोले ये बुंदेलखंडी आ गए, बघेलखंडी आ गए, मित्र भेद करने वाले कभी धर्म को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। उपजातियों के राग में समाज के बंटवारे करने की जिनकी इच्छा रहती है, ऐसे लोग जिन शासन कभी नहीं उठा पाएंगे। छोटी बुद्धि वाले लोग हैं। हमारे लिए ये देखना है, नमोकार की गूंज जिस घर में मिलेगी उस घर को सिर टेकेंगे। ऐसे लोग चाहिए मुझे, ऐसे लोग चाहिए राजीव। जो कह रहा हूं कुछ सोच के कह रहा हूं, और यहां से पहुंचते ही ऐसे युवाओं को इकट्ठा करो जो समाज की हंसी कराने वाले लोग हैं, उनसे हंसी बचे। और मेरे मित्र, कोई भी साधु महाराज पहुंचे, सबसे पहले वहां पहुंच जाना। रमो लोए सब सावरम। जब हम स्वयं पहुंच जाएंगे तो ग्रुप नहीं बन पाएंगे, जब मुखिया नहीं पहुंचेंगे तो ग्रुप बनेंगे ही बनेंगे। रमो लोए, साधु की सेवा में तो पहुंच जाना, पर सलाहकार के बिना राज्य नहीं चल सकता। बोले भाई ये बात सही है कि नहीं? मित्र, 1000 वर्ष पूर्व जिस वेदी पर लोगों की आस्थाएं टिकी हैं, उसे तुम नई सुंदर तो बना दोगे, पर सुंदर आस्था लेके खरीद के नहीं आ पाओगे। आस्था जहां टिकी वहीं लगेगी रहेगी।
यहाँ पर भी कमेटी ने हमसे कहा, हमने कहा नहीं ये काम मत करो, कुछ नहीं। बोले महाराज जी अभिषेक करने वालों को परेशानी होती है। अरे परेशानी होती है मित्र, उस माँ से पूछो बच्चे को जन्म देते समय कितनी परेशानी होती है, तब भी जन्म देती है। ऐसे जब बच्चे को जन्म देने की परेशानी उसे मालूम माँ को कि भविष्य में रोटी खिला के घर से भगाएगा, तब भी जन्म देती है। ऐसे मित्र प्रभु की भक्ति परेशानी से करोगे तभी तो समझ में आए तुमको भक्त हो कि नहीं हो। लाइन लगती ना तो कितना आनंद आता है। हाँ, बैठ जाओ। समझ में आ गया पूरा? प्रवीण भैया समझ में आ गया पूरा? बस मित्र बिना गुरुजनों की सलाह के कोई काम मत करना। स्वयं की बुद्धि भी दुर्बुद्धि की ओर काम कर रही हो तब भी सलाह लेना दूसरे। बोले मेरा मन ऐसा करे, ऐसा कर लूं। कोई व्यक्ति व्यापार करने जाता है शनि तो जोशी से पूछने जाता है, व्यापार स्वयं करना है तब भी सलाह लेने जाता, भाई ऐसा ठीक होकर नहीं होगा। ऐसे मेरे मित्र समाज का कोई भी अच्छा काम करने जाओ तो पहले अच्छे लोगों से सलाह लेना, इसका परिणाम क्या होगा भविष्य में। अखंडता का खंड खंड नहीं होना चाहिए, खंड खंड अखंड होना चाहिए। जैन दर्शन ने यह सिखाया है भेद से अभेद की ओर जाना। ये जैन दर्शन का सिद्धांत है राजीव, अभेद से भेद नहीं, भेद से अभेद क्यों जाना। विवाह रत्नात्रय, भेद रत्नात्रय है, इसको प्राप्त करके निश्चय रत्नात्रय, अभेद रत्नात्रय उसमें प्रवेश करेगा तब ये जीव अनंत सिद्ध भगवान बनेगा। विराजो क्या लिख रहे हैं? वस्त्र धो लेना चाहिए, वस्त्र फेंकना नहीं चाहिए। वस्त्र धो लेना चाहिए, वस्त्र फेंकना नहीं चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं सबसे नीति सीखो, नीति सीखो, न्याय के साथ नीति सीखो। वस्त्र धो लेना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। कुछ भी करो, कितनी तांडव हिंसा कर लो, लेकिन अंत में शासन चलाते समय अहिंसा का अवलंबन लेना ही पड़ेगा। क्या लिख रहे हैं यहां पर? आलोचना, आलोचना। अपने गुरु के पास जाकर के आलुनम किदम कम्मम जम किंच मनसम कदम, जो मन वचन काय के द्वारा किए गए कर्म हैं, शुभाशुभ कर्म, आभोगकृत अनाभोगकृत, एक एक शब्द सुनिए, आगम का शब्द है आभोगकृत अनाभोगकृत, तम आलोचम अवकितम, आभोगम अनाभोगम। तुम्हारे दोष को, शास्त्री दोष को किसी ने देख लिया, गुरुजी प्रायश्चित दे दो। बोले क्यों दे दो? क्योंकि अभी सुब्रत सागर शिकायत कर देंगे तो बड़ा प्रायश्चित मिलेगा, इसलिए आप मुझे प्रायश्चित दे दो। दूसरे ने देख लिया, वो आभोग हो गया, और किसी ने नहीं देखा तो हम शुद्ध ही शुद्ध हैं। किसी ने नहीं देखा तो कोई आलोचना नहीं करना, कोई प्रायश्चित नहीं देना। लेकिन मित्र मत लो, मत लो। लेकिन प्रश्न है, फोड़े पर पट्टी डालने घूमते रहोगे, दूसरे की आंखों में नहीं दिखेगा, पर जिस दिन सड़ने लग जाएगा, दुर्गंध फैलेगी तो सबको पता चल जाएगा सड़ान कहां से आ रही है। गलित कुष्ठ रोगी, गलित कुष्ठ रोगी कितने मोटे मोटे कपड़े पहन ले और कितनी सेंट लगा ले, लेकिन जब गलित कुष्ठ की दुर्गंध फैलती ना तो श्रीपाल से पूछो, नगर का नगर दुर्गंधमय हो गया था तो उनको चंपापुर छोड़ करके उज्जैन के जंगल में आश्रय लेना पड़ा। कहां चंपापुर, कहां उज्जैन, मालूम? इसलिए गलित कुष्ठ का जो दुर्गंध है गलित कुष्ठ की, उसको कितनी छिपाना चाहो छुपते नहीं है। ऐसे मित्र अंदर में खोटे खोटे कर्म चल रहे हैं, बाहर में तुम अपने आप को स्वच्छता से व्यक्त कर रहे हो, कितनी तुम छिपा के बैठ जाओ, लेकिन गलित कुष्ठ की दुर्गंध पप्पू फैलेगी ही फैलेगी। व्यक्ति कितनी छुप के पाप कर ले। ओहो, बुंदेलखंडी बोलूं? ये बुंदेलखंड के लोग बैठे यहां पर। ओ भैया शास्त्री, आप भी बुंदेलखंडी हो क्या? तो सुन भैया, सुन ज्ञानी, ए मित्र, कितनी छुप छुप के पाप कर लो, पाप तो मगरे पे चिल्लाता है। मगरा जानते हैं? मगरा, हाँ,
जो मकान की सबसे ऊंची स्थान रहता है वो मंगरा, वो मंगरे पे चिल्लाता पाप मंगरे पर, इसलिए मंगरे पर पाप ना चिल्ला पाए गुरु के चरणों में जाके प्रायश्चित लेकर के पाप को धो लेना। पर मेरे मित्र अपने आप को फेंकना मत। देख लिया किसी ने, इतना ही नहीं, कोई नहीं भी देख पाया है, लेकिन कोई नहीं देख पाया, कोई नहीं देख पाया, कोई नहीं देख पाया। शास्त्री भैया, पप्पू खड़े होना भैया। ये शास्त्री ने कहा पप्पू भैया श्रीफल ले जाओ, इसको ऐसे स्थान पर फोड़ के लाओ जिसको कोई ना देखता हो। तो कहां लेके जाएंगे आप हैं? ये कह रहा आपसे श्रीफल लेके जाओ, ऐसे स्थान पर फोड़ के लाओ जहां कोई ना देख पाए। अरे वाह, ज्ञानी जीव है। सुना क्या बोला वो यादव है, वो कह रहा महाराज जी कहां लेके जाऊंगा मैं फल? अरे दुनिया में शास्त्री नहीं देख पाएगा तो परमात्मा तो देख रहा है, तुम कहां फोड़ने जा रहे हो? और शम तो देख रहा है, कहां फोड़ने जा रहे हो? अरे ज्ञानियों, पाप करने के पहले ये मत सोचो कोई नहीं देख रहा है, तुम शम देख रहे हो, वो परमात्मा तो देख रहा, मत करो पाप। बैठ जा भैया सब लोग। समझ में आ गया आप सबको? हार्दिक कमरा बंद करके कोई नहीं देख रहा है, शम तो व्यक्ति देखता कि नहीं देखता है, भगवान के केवल में झलकता कि नहीं झलकता है, परमात्मा की दृष्टि में तो है ना। तो मेरे मित्र इसलिए यहां पर लिख रहे हैं कपड़े को धो लो, फेंको मत, जलाओ मत, आपको समय हो गया। आभूक अनाभूक आकुलता तो नहीं होती पंडित जी? ये तो बोले महाराज इतनी देर लगाते हमको विधान करना है। मित्र जिनका विधान आप कर रहे हो ना, उन्हीं का विधान मैं आपको बता रहा हूं, इस विधान से चलोगे तो तुम्हारा विधान हो जाएगा। शुभ शुभ कर्म आभोग, दूसरे ने देख लिया मित्र, आभोगकृत जो दूसरे के द्वारा जाना गया आभोग और दूसरे नहीं जाना अनाभोग, ये दोनों प्रकार कर्मों को लगे दोषों को श्री गुरु के पास जाकर के, आचार्य भगवंत के पास जाकर के निराकुल चित्त से अपनी आलोचना कर लेना चाहिए। शेष आगे विचार करेंगे। कल फिर आओगे मित्र, पर्याय तो पुनः यहाँ पर आलोचना के 10 भेद गिनाए हैं, उनकी व्याख्या करेंगे। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की